नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर अब दूसरों के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे। दरअसल पीके अब अपनी पार्टी के लिए ही स्ट्रैटेजीज तैयार करेंगे। पीके ने इस तरफ इशारा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि जनता के बीच जाने का समय आ गया है। इसकी शुरुआत बिहार से होगी। तभी से ये संकेत मिलने लगे कि प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। चुनाव लड़ाने में माहिर माने जाने वाले पीके यानी प्रशांत किशोर अब किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए ही रणनीति बनाते नजर आने वाले हैं। कांग्रेस से बात बिगड़ने के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नई पार्टी का गठन करेंगे। सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर 5 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा है कि अब मुद्दों और जन स्वराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर्स यानी जनता तक जाने का समय आ गया है। दरअसल लंबे वक्त से प्रशांत किशोर की कांग्रेस में जाने की चर्चा थी। प्रशांत किशोर ने 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया था। हालांकि कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच बात नहीं बन पाई और वे कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस में बात नहीं बनने के बाद प्रशांत किशोर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति में बड़ा धमाल करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर की पार्टी पूरी तरह आधुनिक होगी, डिजिटल होगी और जनसंपर्क करने के नए उन्नत तकनीक के साथ लॉन्च होगी। पार्टी का नाम क्या होगा, इसको लेकर अब तक कोई बात फाइनल नहीं हुई है। पीके की नई पार्टी कब तक लॉन्च होगी, अभी इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर जल्द ही एक साथ पूरे देश में पार्टी लॉन्च करेंगे। खास बात तो ये है कि पीके अभी पटना में ही हैं। ऐसे में माना ये जा रहा है कि वे अपने लिए यही रणनीति तैयार कर रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पार्टी बनाने के बाद बिहार राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने उन्हें पावर ब्रोकर कहा है तो जेडीयू ने भी प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर के ट्वीट के बाद बीजेपी ने उन पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा कि प्रशांत किशोर पावर ब्रोकर हैं और राजनीतिक दलों के लिए सक्रिय रहे हैं। कई राजनीतिक दलों के लिए वह सोशल मीडिया चलाते रहे हैं। लोकतंत्र में सभी को सूचित कर अपना राजनीतिक दल चलाने के लिए प्रशांत किशोर की भूमिका बिहार में केवल वोट कटवा की रहेगी। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने कहा कि प्रशांत किशोर नई पार्टी बना सकते हैं, वे स्वतंत्र हैं, पर बिहार में किसी नए प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत किशोर से या फिर किसी भी दूसरी पार्टी से जेडीयू को टक्कर नहीं मिल सकती है। जेडीयू का वोट प्रतिशत कमोवेश उतना ही रहता है जितना पिछले 17 वर्षों से है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी प्रशांत किशोर के राजनीति में आने की अटकलों का स्वागत किया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से की थी। वे 2018 में पार्टी में शामिल हुए थे और पार्टी उपाध्यक्ष बने थे। हालांकि 2020 में उन्हें नीतीश कुमार के खिलाफ नागरिकता कानून को लेकर बयानबाजी के चलते पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाकर राजनीति में उतने सफल हो पाते हैं जितने वो रणनीति बनाकर सफल हुए हैं। प्रशांत किशोर उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक देश के राजनेताओं को चुनाव लड़ा चुके हैं, लेकिन अब अपनी खुद की पार्टी को देश की राजनीति में उतारने जा रहे हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि प्रशांत अपने इस काम में कितने सफल हो पाते हैं।